रही है। आवाम दिन ब दिन गरीब, महंगाई, बेरोजगारी के बायस मसाइल की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है। हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर्स पर आ गए हैं, जो कि तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह है। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद खालिस गैर मुल्की ज़खायर अब 5 अरब 87 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। इस लिहाज से मुल्क के कुल गैर मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अब 12 अरब 58 करोड़ डॉलर्स हैं। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मौजूद ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए बमुश्किल ही काफ़ी है। यानी इंपोर्ट्स के लिए जहाँ 3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए, ये 1 महीने के भी बमुश्किल रिजर्व्स मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन करने लग गए। इस इकोनॉमी के डिस्कशन में सीधा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आवाम के लिए हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है और हर पाकिस्तानी लगभग गरीब हो चुका है और उसकी गुर्बत का कोई इलाज पाकिस्तान की इस हुकूमत पे है नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान पे जो डिफ़ॉल्ट का खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है और बैंकों ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं कि पाकिस्तान में अब इंपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत पिछले ही दिनों आपने देखा पोर्ट पे पाकिस्तान में जहाज़ खड़े थे सामान लेके, उनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के पास एक ढेला भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान फिर से एक डिफ़ॉल्ट की स्थिति में पहुंच चुका है और कैसे आगे आने वाली आवाम को कैसे ये परोस पाएंगे, अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर पाएंगे, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इक़्तिसादी और माशी बहरान का शिकार है, जबकि पॉपुलर सियासी जमातों के इक़्तिदार के लिए जंग और रस्साकशी दिन ब दिन गंभीर शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। आवाम दिन ब दिन गरीब, महंगाई, बेरोजगारी के बायस मसाइल की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है। हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर्स पर आ गए हैं, जो कि तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह है। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद खालिस गैर मुल्की ज़खायर अब 5 अरब 87 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। इस लिहाज से मुल्क के कुल गैर मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अब 12 अरब 58 करोड़ डॉलर्स हैं। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मौजूद ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए बमुश्किल ही काफ़ी है। यानी इंपोर्ट्स के लिए जहाँ 3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए, ये 1 महीने के भी बमुश्किल रिजर्व्स मौजूद हैं। क्या वजूहात है, बात करेंगे इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि 6.7 बिलियन डॉलर्स पे इस वक्त आके स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खड़े हुए हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ पॉडकास्ट पे गवर्नर स्टेट बैंक को ये कहते हुए सुना कि स्कूक बॉन्ड्स की मद में 1 बिलियन डॉलर्स हमने पे कर दिए हैं, कुछ 1.2 बिलियन डॉलर्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स को हमने लेंड किए जो वापस आ जाएंगे। क्या यही बुनियादी वजूहात है कि हमारे रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं या कुछ और वजूहात भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि एक तरफ तो जो अच्छी खबर है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। माशाल्लाह हमारे दरामदाद में कमी आई है तकरीबन 20% की, और उसके नतीजे में तिजारती खसारा काफ़ी कम हुआ है। अब आप ये देखिए कि पिछले आपके 4-5 महीनों में ये काफ़ी कम हो गया है। मगर साथ साथ बात दरअसल ये है कि अगरचे तिजारती खसारा कम हुआ है, मगर जो बाहर से हमारे यहाँ पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर या लोन्स के तौर पर, उसमें नुमाया तौर पर बहुत कमी आई है और उसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा कम होने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में नुमाया तौर पर कमी नज़र आ रही है। अब आप देखिए कि साल के आगाज में 9.8 अरब डॉलर थे, वो गिरा के अब आप ये देखिए कि तकरीबन हमारे रिजर्व्स 3 अरब डॉलर गिर चुके हैं और जो लेवल इस वक्त है 6.7 अरब डॉलर का, उससे हम सिर्फ 1 महीने के दरामदाद हासिल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही लो लेवल है हमारे रिजर्व्स का।
डॉक्टर साहब देखिए, एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट एक बहुत बड़ा मसला है जो सर उठा रहा है इतने कम रिजर्व्स के साथ। और फिर जैसे आपने फरमाया कि बमुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं। तिजारती खसारा तो हमने ज़रूर कम किया है, लेकिन जिस अंदाज में कम किया है, आउटफ्लोज तो रोके हैं हमने, इंपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, डॉलर को रोका हुआ है बाहर जाने से, लेकिन इनफ्लोज भी तो नहीं हो रहे हैं। और जब तक इनफ्लोज नहीं होंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया नहीं घूमेगा, तो उन इनफ्लोज के आने का, ज़र मुबादला के आने का, रेवेन्यूज अर्न करने का इम्कान तो बड़े मादूम होंगे फिर। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि रेमिटेंसेस में नवंबर के महीने में तकरीबन 15% कमी आई है और 5 महीने में कोई 6 से 7% कमी आ चुकी। और इस रफ्तार से अगर सिलसिला चलता रहा तो साल के एंड तक 3 से 4 अरब डॉलर की कमी आ सकती है आपके रेमिटेंसेस में। दूसरी तरफ जो सबसे परेशान कुन बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें मुझे घबराहट आ रही है कि कहते हुए कि तकरीबन 84% कमी आई है। तो इस लिहाज से, और आप लोन्स देखिए तो साल भर का टारगेट जो हमारा था, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो हमें बताया था अपने मंथली रिपोर्ट्स में कि 22.8 अरब डॉलर हमें चाहिए लोन्स के तौर पर, और अक्टूबर तक सिर्फ 4.8 अरब डॉलर आए हैं। तो लिहाजा जो बाहर से सिलसिला है पैसे आने का, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेहद कम हो चुका है। हमने तिजारती खसारा यकीनन कम किया, मगर इतना अभी तक कम नहीं हुआ कि जो बाहर से पैसा कम आ रहा है वो हम उसको कॉम्पनसेट कर लें। डॉक्टर साहब देखिए, एफडीआईज खतरनाक हद तक कम है, रेमिटेंसेज आ नहीं रही हैं, इंडस्ट्री का पहिया घूम नहीं रहा है। हमारे पास बमुश्किल एक ही चारा बचा है कि जो लोन्स हम लेते हैं लैंडिंग एजेंसी से वो मिल जाए। आईएमएफ के साथ 9th रिव्यू शुरू नहीं हो रहा है, 1.2 बिलियन डॉलर्स आने हैं, लेकिन वो कब आएंगे ये भी नहीं पता चल रहा है। इसके साथ आईएमएफ की कुछ कंडीशनलिटीज हैं। तो ये सब कुछ के बावजूद आप कैसे देख रहे हैं? क्या आईएमएफ पर तकिया करना पड़ेगा? क्योंकि इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि आईएमएफ देता है तो भले दे, नहीं देता तो तब भी काम चला लेंगे। तो कैसे चलेगा ये? बात यह है कि जब एक मुल्क मुश्किल हालात में फंसता है, जिस तरह हम फंस चुके हैं, तो आईएमएफ की छतरी की जरूरत रहती है, बहुत सख्त जरूरत रहती है। इसलिए कि आईएमएफ से जो पैसा मिलता है वो इतना अहम नहीं है जितना एक मैसेज जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर कर रहा है आईएमएफ प्रोग्राम के तहत। इसलिए आईएमएफ प्रोग्राम इस वक्त रहना बहुत जरूरी है। यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ जज्बे में कुछ कह दिया होगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पूरा साल जो है इंशाल्लाह आईएमएफ प्रोग्राम कायम रहे, एक छतरी मौजूद रहे और बाहर से आने का सिलसिला कुछ और बेहतर होना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा है इस वक्त? देखिए, जब आपके रिजर्व इतने कम हो जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि इंपोर्ट कवर सिर्फ 1 महीने का है, तो यकीनन हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने शायद आज स्टेटमेंट दिया था या कल दिया है कि पैसे बाहर से आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हम सब की दुआ और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए और आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से बेहतर होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन इसकी अमली तस्वीर क्या है? क्या सऊदी अरब से, जैसे आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है कि 4.2 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। उनके वजीर खजाना ने यकीनन एक आलमी जरीदे से बात करते हुए ये कहा है कि वो अपने दोस्त मुल्क की हर सूरत मदद करेंगे। फिर चीन के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो प्रैक्टिकली ट्रांसलेट नहीं हो सके। मतलब सऊदी अरब या चीन से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो तभी ये खतरा जो है वो दूर होगा, या आप समझते हैं कि कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान को जो साल भर के 22.8 अरब डॉलर की जरूरत थी, उसमें सिर्फ 4.8 अरब डॉलर आए थे। तो 18 अरब डॉलर की अभी भी शॉर्टफॉल मौजूद है। साल के तकरीबन आप देखिए उस वक्त 4 महीने गुजर चुके थे।
तो हमें एडिशनल 18 अरब डॉलर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हमें ये बाहर से पैसा हासिल करना है तो ये हो सकता है कि कंडीशन ये रखी जाए कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रहना चाहिए। उस वक्त थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी जो हमारे लेंडर्स हैं, बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल, तो वो फिर शायद पैसों का सिलसिला बढ़ाएंगे। इस वक्त जो एक तरह से हायाटस आया हुआ है IMF प्रोग्राम में, ये भी कुछ परेशान कुन है। जल्द से जल्द